कपूर परिवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें राज कपूर फिल्म फेस्टिवल में आमंत्रित किया। 13 दिसंबर को शुरू होने वाला ये फेस्टिवल राज कपूर की 100वीं जयंती पर उनकी 100 साल की विरासत के सेलिब्रेशन के लिए रखा गया है। इसी सिलसिले में कपूर परिवार ने राष्ट्र राजधानी दिल्ली की उड़ान भरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें इस उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस मुलाकात के बाद एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पूरा कपूर परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी मुलाकात का अनुभव सामने रख रहा है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, करीना कपूर, करिश्मा कपूर सहित कपूर परिवार के कई सदस्यों ने पीएम के साथ एक समूह में तस्वीर खिंचवाई। ये तो मुलाकात की बात थी, लेकिन इस मुलाकात ने हमेशा की तरह ही मोदी विरोधी गैंग को परेशान कर दिया है। साथ ही कांग्रेस ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का भी परिचय देने का अवसर हाथ से जाने नहीं दिया। इसी मुलाकात पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक पोस्ट में लिखा, हम तो बोले थे मणिपुर, वो समझ बैठे करीना कपूर। फिलहाल ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, लेकिन पवन खेड़ा ने ये पोस्ट डिलीट कर दिया है। लोग इस ट्वीट को पढ़ने के बाद उस ट्वीट को याद कर रहे थे जिसमें कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने कंगना रनौत से मंडी के रेट पूछे थे। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता का जमकर परिचय दिया था। अब करीना कपूर पर निजी हमला करने के कारण लोगों के लिए समझना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस के लिए महिलाओं का सम्मान कितना मायने रखता है। ये तो कांग्रेस की बात थी, लेकिन इस मुलाकात ने कांग्रेस पोषित इकोसिस्टम को भी बरनोल लेने पर मजबूर कर दिया। इस मेल्टडाउन मोमेंट का नेतृत्व स्वयं ही द वायर की इस्लामी पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने की और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि ऐसी भी क्या मजबूरी थी। इस पर उन्हें लोग अपने अपने अनुसार प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। कुछ लोग तो आरफा को बता रहे हैं कि इन सबके सर पर किसी ने बंदूक तानी हुई है जिसे सिर्फ आरफा ही देख पा रही हैं। इसके अलावा वामपंथी मीडिया पोर्टल की एक स्तंभकार स्वाति ने अपने पोस्ट में लिखा है कि करीना कपूर, सैफ अली खान, तुम दोनों से ऐसी घटिया उम्मीद नहीं थी। स्वाति ने इस जोड़े को लगे हाथ बिकाऊ, डरपोक और बुजदिल भी लिख दिया। अपनी निराशा में उन्होंने रणबीर कपूर को भी बुरा भला कहा और अपनी बात को ये कहते हुए विराम दिया कि बॉलीवुड के सारे एक्ट्रेस फट्टू हैं। इसके अलावा नाम से देशभक्त आकाश बनर्जी ने इस कड़ी में अपनी भी कुछ प्रतिक्रिया देने के लिए एक ट्वीट में इस मुलाकात को हिंदी की अस्मिता पर हमला बताने का प्रयास किया। संभवतः उन पर इस मुलाकात पर कुछ लिखने का दबाव बनाया गया हो, इस कारण कुछ भी लिखते हुए उन्होंने इस बात पर अपनी आपत्ति जता दी कि कपूर खानदान हिंदी में अपनी दो बातें भी नहीं कह पा रहा है। हालांकि आकाश बनर्जी ने ये पूरा ट्वीट अंग्रेजी में ही किया है। ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने कपूर खानदान की इस निमंत्रण बैठक का प्रलाप अपने अपने अनुसार जमकर किया है। सवाल आखिर में फिर यही है कि ये प्रलाप करने वाले लोग वो हैं जो पिछले 10 सालों से फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी रोना रोते आ रहे हैं, जबकि वास्तविकता इसके ठीक विपरीत ही रही है। जब भी किसी ने देश हित की बात कही हो या फिर देश में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की हो या फिर राम मंदिर उद्घाटन पर खुशी जाहिर की हो, एक गैंग ने जमकर इन लोगों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया है। इन्हीं लोगों के निशाने पर अब कपूर खानदान सिर्फ इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें अपने परिवार के एक उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण दिया। और ये उत्सव भी कोई और नहीं बल्कि अभिनेता, फिल्म निर्माता और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित शख्सियतों में से एक राज कपूर की 100वीं जयंती को लेकर है। यदि यही परिवार देश विरोध में कुछ बोल रहा होता, शायद तब इनकी बातों से यही गैंग सहमति व्यक्त करते हुए विदेश में बैठे अपने हैंडलर्स को इनकी पल पल की सूचना दे रहे होते।